अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर आजमगढ़ में भव्य श्रमिक संगोष्ठी 13 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। 16 मई को धरने की चेतावनी और अंत में आप जानेंगे क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 1 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर आजमगढ़ बस स्टेशन पर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद आजमगढ़ क्षेत्र द्वारा एक श्रमिक संगोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह द्वारा की गई, जिसमें आजमगढ़ क्षेत्र के समस्त डिपो शाखाओं के पदाधिकारी और सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय मंत्री पीएन सिंह ने श्रमिक आंदोलन के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज से 139 साल पहले श्रमिकों ने दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया था, जिसने पूंजीपतियों के शोषण के विरुद्ध श्रमिकों को एकजुट कर 8 घंटे कार्य दिवस जैसे कई अधिकार दिलवाए। आज के दौर में पूंजीपतियों द्वारा मीडिया और अन्य साधनों से श्रमिक वर्ग को धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांटकर पुनः शोषित करने का षड्यंत्र चल रहा है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। क्षेत्रीय उप मंत्री वेद प्रकाश पांडे ने परिवहन निगम के डग्गामार वाहनों से हो रहे नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की और ठेका प्रथा तथा निजीकरण की नीतियों को निगम की आत्मा के लिए घातक बताया। सभा में कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय को एक 13 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। परिषद ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर 15 दिन के भीतर मांग पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती है तो दिनांक 16 मई 2025 को क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सभा को अपने विचारों से संबोधित करने वाले प्रमुख वक्ताओं में जसवंत सिंह, गिरीश वत्सल त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद सुभाष पांडे, गिरिजेश उपाध्याय, सुभाष यादव, धीरेन्द्र कुमार सिंह, द्वारिकानाथ पांडे, विपुल कुमार राजन, प्रभात पांडे, हरे राम गिरी, दिनेश यादव, अवधेश कुमार, विशाल, मोहम्मद अतहर, विवेक सिंह, स्वतंत्र कुमार यादव, राजेश, परमात्मा प्रजापति, रमाशंकर यादव, अतुल पाठक, उमाशंकर यादव, सुमंत कुमार प्रजापति, श्रवण कुमार तिवारी, राजेश कुमार तथा अन्य अनेक कर्मचारी मौजूद रहे। यह संगोष्ठी न केवल श्रमिकों की एकता और जागरूकता का प्रतीक बनी, बल्कि भविष्य की रणनीति निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी सिद्ध हुई। अब आपको बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, जिसे मई दिवस भी कहा जाता है, हर साल 1 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मजदूरों के अधिकारों की रक्षा, श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक उपलब्धियों को सम्मान देना और उनके संघर्ष को याद करना है। इस दिन की शुरुआत 1886 में अमेरिका के शिकागो में हुई ह्यू मार्केट आंदोलन से मानी जाती है, जब मजदूरों ने 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे निजी समय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसमें कई लोग मारे गए। इस संघर्ष ने दुनिया भर में मजदूर आंदोलन को प्रेरित किया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मान्यता मिली और 1889 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस घोषित किया गया। आज यह दिन न केवल मजदूरों की एकता और अधिकारों का प्रतीक है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि श्रमिक वर्ग समाज और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मैं पीएन सिंह, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद आजमगढ़ क्षेत्र का क्षेत्रीय मंत्री हूँ। आज 1 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में पूरी दुनिया मनाया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम भी इसको मना रहे हैं। कम से कम मजदूरों में ये जागरूकता रहे कि ये दिन क्यों है, उसके इतिहास को भी हमें बताना है और आने वाले समय में क्या मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे आज के पूंजीपति हों, चाहे आज के शासन सत्ता में बैठे लोग, वो मजदूरों पर सबका कुठाराघात किया जा रहा है। आज उनकी कोई सुन नहीं रहा। इसलिए हम चाहते हैं कि ये मजदूर एक हों और अपनी आवाज़ को बुलंद करें कि हमारा जो शोषण उत्पीड़न हो रहा है वो भविष्य में इस ढंग का न किया जाए, क्योंकि इसके पहले भी जो शोषण हुआ था उसके खिलाफ मजदूरों ने जो आवाज़ उठाई थी, जो 1 मई का आज हम लोग मना रहे हैं, तो इस पर श्रमिक संगठन के जो नेता हमारे थे उन्होंने अपने बलिदान को दिया, यहाँ तक जान को जोखिम में डालकर आज इस दिवस को हमें उपलब्धि कराई है। और मैं देख रहा हूँ कि आज के श्रमिक नेताओं में उसका बहुत ही क्षरण हो रहा है और मैं नहीं समझता कि आज के नेता उसको समझा पा रहे हैं। मजदूरों में जो आजकल विकट समस्या है, निजीकरण की समस्या हो, आउटसोर्स की समस्या हो, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी की समस्या हो, एकदम बिल्कुल शोषण बिल्कुल चरम पे होता जा रहा। मैं चाह रहा हूँ कि उसको, इस आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचाएं कि हमारे जो श्रमिक समाज के लोग हैं, चाहे वो संगठित समाज का हो और संगठित समाज का, उसका लाभ सबको मिले, सब इकट्ठा हों।
चाहे वो फल लगाने वाला हो, चाहे वो ईंट भट्ठे पर काम कर, मजदूर सब है, समस्या सबके पास है। और पूंजीपतियों का जो शोषण आज तब भी था, अब भी है, उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाना, हमें इसको बंद नहीं करना, इसको हमें हर साल जीवित रखना है कि आने वाली पीढ़ी हमें लगे कि हमारे लोगों ने कुछ हमारे लिए कुछ किया। इसका ही संदेश हम आज माध्यम से देना चाहते हैं। और कुछ व्यक्तिगत जो रोडवेज से संबंधित भी समस्या है, उस पर भी मैंने क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय को आज एक नोटिस बना रखा है। 1:30 बजे का करीब मैंने उनको समय दिया है, वो आएंगे और इस आजमगढ़ क्षेत्र की जो समस्याओं से मैं उनको अवगत कराऊंगा और उस नोटिस को मैं उनको यहीं बुला के दूंगा। उसके बाद अगर उस पर कार्रवाई करेंगे, ठीक नहीं करेंगे तो 16 मई को मैंने यहाँ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम किया है। और फिर अगर उसके बाद भी नहीं होगा तो उसके बाद भी जो करना होगा, जो हमारे क्षेत्रीय पदाधिकारी जैसा कहेंगे, उस हिसाब से हम आगे की करेंगे।